नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ केवल सच। एक नन्ही सी गुड़िया से आज आप सभी को रूबरू कराने वाली हूँ मैं। जब स्टेज पे चढ़ती है तो दर्शकों का दिल थम सा जाता है और वह जिस स्टेज पे जाती है वहाँ के ट्रॉफी पर अपना पहला स्थान अंकित करके ही उतरती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ समस्तीपुर की धड़कन 11 साल की श्रावणी सुगंधा की। उनसे और उनके माता पिता से एक साक्षात्कार आप सभी देखिए। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगतुंग मालिका होनहार बीरबान के होत चिकने पात, यह मुहावरा है। और जहां हम बैठे हुए हैं उस जगह यह मुहावरा एकदम सटीक बैठता है। आप हमारे पीछे मोमेंटो प्रशस्ति पत्र देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले मैं आपको परिचय अपना दे दूं। नमस्कार, मैं हूं हरेश्वर और जिस जगह मैं बैठा हूं वह डांस चैंपियन का घर है और उन्हीं का यह सब तोहफा है। अभी तुरंत अंतर्राष्ट्रीय डांस प्रतियोगिता में वह विजयी होकर के आई हैं। बहुत बात उनसे और उनके पिताजी और माताजी से करेंगे। उससे पहले वो जो प्रैक्टिस करती है उस जगह हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं वह बच्ची कैसे प्रैक्टिस करती है और कैसे आज चैंपियन है एक छोटे से जगह समस्तीपुर से। अभी हम श्रावणी सुगंधा के घर में हैं और अभी आपने देखा वह अपने घर में कैसे प्रैक्टिस करती है डांस का। सुबह से लेकर शाम तक घंटों वो प्रैक्टिस करती है डांस का। इसी कारण वो अव्वल आती है हर एक डांस प्रतियोगिता में। जब वो स्टेज पे चढ़ती है तो तालियों की गड़गड़ाहट से दिल थम सा जाता है। आपने उसके प्रैक्टिस को देखा, वो डांस कैसे कर रही थी, उसके एनर्जी लेवल को देख लिया। इस छोटी सी उम्र में मात्र 11 वर्ष की श्रावणी सुगंधा है और जिस स्टेज पे गई है उस स्टेज को जीत करके चले आई है। यह जो जितना देख रहे हैं ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र, यह सब उनका जीता हुआ है। अभी लास्टली वह नेपाल से जीत करके आई है और आप देख लीजिए कुछ ट्रॉफी है, कुछ प्रशस्ति पत्र है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अपने क्लास में भी मुझे जैसे पता चला है श्रावणी अपने क्लास में भी अव्वल आती है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो डांस प्रतियोगिता में भी भाग लेती है। आप देख लीजिए मेरे पास है भारत भूषण सम्मान 2021। इस खिताब को उसने जीता है और ऐसे ऐसे कई खिताब है यहाँ पर और कई मेडल हैं। मैं तो नाम कहते कहते थक जाऊंगा। आप देख लीजिएगा, ये भारत भूषण सम्मान है। ये देख लीजिए, इसमें खूबसूरत सा फोटो बना के लगाया हुआ है और इसमें मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड श्रावणी सुगंधा नाम है। खूबसूरत सी तस्वीर है उसकी और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड भी इन्हें मिला है। तो समस्तीपुर नहीं, देश के लिए गौरव की बात है जो इतने छोटे से उम्र में ये बच्ची परचम पे परचम लहराती जा रही है। तो मैं आपको उसी बच्ची से मैं बात करता हूँ। जब प्रैक्टिस कर रही है तो मैंने शूट किया, तो मैं सोचा कि आज बात कर लेता हूँ उससे, क्या बोलती है अपने विषय में, उन्हीं से जानते हैं श्रावणी सुगंधा से। जो उम्र खेलने कूदने का होता है उस समय पाँव में घुंघरू बांध करके स्टेज की शोभा बनती ये बच्ची श्रावणी सुगंधा है। श्रावणी, पहले पूरा नाम बताइए क्या है आपका? मेरा नाम श्रावणी सुगंधा है। अच्छा,
किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ, अच्छा, किस स्कूल में? आइकॉन पब्लिक स्कूल। वेरी गुड। अच्छा श्रावणी, एक बात बताना, जो पढ़ाई में मन लगता है अधिक या खेलने कूदने में या डांस में? पढ़ाई और डांस में तो चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खेलना कूदना उतना मतलब पसंद नहीं है अभी, लेकिन डांस और पढ़ाई सबसे ज़्यादा क्या है। है, मम्मी पापा खेलने कूदने नहीं देते थे? नहीं खेलने कूदने देते हैं, हमको ही पसंद नहीं है खेलना कूदना। क्यों? गुड़िया से नहीं खेलते हैं? हाँ, गुड़िया से खेलते हैं सिर्फ। है ना। कौन सा डॉल पसंद है आपको? बारबी डॉल। अरे वाह। अच्छा एक बात बताओ, किस उम्र से आप स्टेज पे डांस करती हो? 6 इयर्स। 6 इयर्स से। अच्छा, इसमें से बताओ सबसे पहला ट्रॉफी कौन सा है? मेरा सबसे पहला ट्रॉफी तो ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ऊपर है मेरा। कहाँ? अच्छा हाँ, ये वाला मेरा सबसे पहला ट्रॉफी। अरे वेरी गुड, बहुत खूबसूरत सा ट्रॉफी है। स्कूल में मिला था? नहीं, वो एक एक्सेल पब्लिक स्कूल का है ये, हाँ। एनुअल फंक्शन। यह देखिए ट्रॉफी है 4th 2017 में ये ट्रॉफी श्रावणी सुगंधा को मिला था एक्सेल पब्लिक स्कूल से। आप जब समझ सकते हैं, जब क्लास 6 में जब पढ़ती थी तब से यह इस खूबसूरत सा तोहफा को जीतते आई है, तो आप समझ सकते हैं इसको कितना मन लगता है। अन्य बच्चियों को गुड़िया के साथ खेलने में मन लगता है, बहुत अन्य ऐसे खेल हैं, मोबाइल से भिन्न भिन्न जगहों पे उनको खेलने का मन करता है, दोस्ती करना पसंद होता, परंतु इनको मुझे जैसा लगा कि पढ़ाई और डांस दोनों में देखा जाए तो कौन सा पसंद आता है आपको? दोनों में चूज करने के लिए कहा जाए तो आप क्या चूज करोगे, ये बताओ? डांस। अरे करेंगे, पढ़ोगी तो पढ़ लिख करके तो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनता है, तो वो मन नहीं होता है कभी? हमको यूनिक बनना है। यूनिक? अच्छा यूनिक जैसे क्या यूनिक आपके लिए है? यूनिक डांस करना यूनिक है, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे तो डांस करते नहीं हैं, तो हमको सबसे अलग बनना है। सब कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, हम डांस करेंगे, डांसर बनेंगे। डांसर बनिएगा। अच्छा, फिल्म में काम करने का मन है? कोरियोग्राफी करने का मन है, कोरियोग्राफ करने का मन है फिल्म में, मतलब हाँ। अच्छा। अभी आपको कौन सिखाते हैं? जतिन शर्मा भी सिखाते हैं हमको डांस। अच्छा, सबसे पहले कौन से टीचर थे? मेरे सबसे पहले टीचर थे प्रेम सर। अच्छा, वो सिखाते थे ना? हाँ। अच्छा, आपको डांस में सबसे अधिक मन लगता है ना, इसी में आगे बढ़ना चाहती है ना? अभी कहाँ गई थी आप? अभी काठमांडू, नेपाल। अच्छा। हाँ। वहाँ से क्या जीत के लाई? वहाँ से गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, कौन सा प्रतियोगिता ये बताइए? ये था फर्स्ट माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल डांस चैंपियनशिप, तो इसमें मेरा गोल्ड मेडल था। तो उसमें जीती है ना? आपके साथ साथ कौन कौन गया था? मेरे साथ मेरे पापा, मम्मी, मेरे डांस टीचर और मेरी 2 दीदी गई थी। सब कोई गया था घर से ना? अच्छा, एक बात बताना आप, वहाँ पर आपको कैसा लगा ये बताओ? इंडिया में जब करती हो डांस, वैसे कलाकार के लिए सभी स्टेज एक जैसे होते हैं, तो कैसा लगा वो बताओ वहाँ का? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से कितने लोग थे? यहाँ इंडिया से हाँ, लगभग 100 थे। अच्छा, फर्स्ट कौन किया? फर्स्ट मतलब सब अपने अपने एज कैटेगरी में गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया से भी फर्स्ट किए। अच्छा, आपके एज में कौन किया? मेरे एज में इंडिया से तीन लोग फर्स्ट किए। Only 3? हाँ, बस 3 लोग। आपका नंबर कितना नंबर था? मेरा फर्स्ट था। वेरी गुड। अब आप समझ लो, एज कितना अभी? 11। 11 साल की ये छोटी सी मासूम बच्ची है, स्टेज पे जाने के बाद धूम मचा देने वाली बात है। और 100 बच्चे जब इंडिया से गए थे परफॉर्म करने के लिए काठमांडू, तो पहला स्थान ये लाई हैं और 3 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं। आप समझ सकते हैं जो कितना प्रतिभावान यह बच्ची है। आप बताओ, आपके स्कूल में भी परफॉर्म करती हो? हाँ, स्कूल में अगर कभी एनुअल फंक्शन होता है तो उस पर परफॉर्म करते हैं। कोई गाना में मजा आता है? नहीं, गाना गाने में? नहीं, गाना गाने में मज़ा नहीं आता, डांस करने में आता है। तो कौन से गाने पे सबसे अच्छा डांस करने में मजा आता है ये बताओ? आँख से छलका आंसू। उस गाने का 1-2 लाइन गा के बताओ।
आँख से छलका आंसू और जा टपका शराब। मेरा सिंगिंग अच्छा नहीं है वैसे। सिंगिंग अच्छा नहीं, पर डांस तो खराब है ना। नहीं, डांस खराब। जब गाना नहीं अच्छा तो डांस कैसे अच्छा हुआ? डांस बीट पे होता है, गाने पे नहीं। बीट पे होता है ना। तो आपको घुंघरू पहन के डांस करना अच्छा लगता है या बिना घुंघरू का? घुंघरू पहन के अच्छा लगता है। क्लासिकल कहीं से सीखी हो आप? नहीं, क्लासिकल खुद से करते हैं। खुद से। घर में कौन टीच करता है आपको? घर में मतलब पापा मम्मी बताते हैं कि ये स्टेप्स अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे चेंज करो, तो यहाँ पे चेंज करते फिर दिखाते हैं, फिर वो लोग बताते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, उसके बाद फिर। अच्छा, जजमेंट आपके माता पिता ही करते हाँ हैं ना? हाँ। और कोई टीचर नहीं करते? टीचर भी करते हैं, जब टीचर आते तो टीचर करते हैं, जब मम्मी पापा रहते तो मम्मी पापा करते हैं। अभी फिर क्या प्लान है आपका? अभी तो मतलब नेक्स्ट ईयर दुबई जाना है, नेक्स्ट ईयर दुबई में होगा। कौन सा चैंपियन है वहाँ? एशिया, साउथ एशिया डांस चैंपियनशिप। वहाँ भी पार्टिसिपेट या वहाँ के लिए सिलेक्शन हो गया? हाँ हाँ, इंटरनेशनल में हुआ तो वहाँ के लिए मतलब हो गया है। समस्तीपुर से आप सिंगल रिप्रेजेंट कर रही हैं या और कोई है यहाँ से? समस्तीपुर से सिर्फ मम्मी है। अभी हम बात कर रहे थे श्रावणी सुगंधा से, इनके माता पिता से भी बात करेंगे। तो आपने देखा श्रावणी सुगंधा कितनी अच्छी नर्तकी है और बड़ा होकर के कोरियोग्राफर ही बनना चाहती हैं। वैसे इतना टैलेंट है, अभी भी लोग कर सकता है, बट जजमेंट करने का उतना नहीं है। यदि होता जजमेंट करने का भी तो अभी से ही ये कोरियोग्राफी कर सकती थी। इनके माता पिता से बात करते हैं। जैसा मुझे पता चला इनके पिताजी शिक्षक हैं और माताजी हाउसवाइफ ही हैं, तो हम उन दोनों से बात करते हैं। श्रावणी सुगंधा से हमने बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे विश्वास है आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसे प्रतिभावान बच्ची समस्तीपुर जैसे छोटे शहर में, उनके पिताजी हैं श्रीमान स्कूल में शिक्षक हैं और अपनी बच्ची को क्या बनाना चाहते हैं ये इनसे ही जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं मध्य विद्यालय बेलाड़ी उजियारपुर में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। जी। तो ये प्रतिभा कैसे उसमें जागृत हुई? आप शिक्षक हैं, उसमें कैसे ये आ गया उल्टा प्रतिभा? बचपन में जब इसका हुआ जन्म तो 1 साल के बाद 6 महीना, लगभग 8-9 महीना 10 महीना की थी, उस समय में देखते थे ये सोई भी रहती थी तो टीवी पे म्यूजिक चला देते थे, उस म्यूजिक के धुन पे ये उठ जाती थी और उछल कूद मचाती थी। और फिर जब हम लोग कभी रास्ते में जा रहे हैं, कहीं गाना बज रहा है तो ये हाथ पैर चलाने लगा कि इसके अंदर में कला के प्रति प्रेम है। तो बस कला के प्रति प्रेम है, तो फिर ये देखे कि ये संगीत में जाएगी या डांस के क्षेत्र में। तो ये डांस के क्षेत्र में टीवी देख के थोड़ा बहुत करती थी, जो भी है उसको देख के फिर हमने इसका फिर कहे कि इसको प्रॉपर एक टीचर की ज़रूरत है। तो स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में जब ये 4 साल की लगभग रही होगी तो इसको प्रेम कुमार एक हैं जो कोरियोग्राफी करते हैं, तो उसके पास ले गए, कुछ दिन वहाँ सीखे। वहाँ सीखने के बाद फिर इन्होंने गोपी हर्ष जी के साथ काफ़ी इन्होंने उसके साथ टाइम बिताया और काफ़ी वो टाइम भी दिए। और सच्चाई कहिए कि इसके ऊपर जो शाइनिंग आया इसमें जो वो गोपी हर्ष का देन है। और अभी तत्काल बरौनी से आते हैं जतिन शर्मा, वह आके इसको सिखा रहे हैं। वैसे कोरोना काल में तो थोड़ा बहुत बाधित हो गया, फिर अब शुरू हो गया है। तो इससे लगा कि इसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इस क्षेत्र में हम लोग लग गए। आपको भी डांस आता है क्या? नहीं सर, डांस तो नहीं आता है, लेकिन अपने विद्यार्थी ज़िंदगी में एंकरिंग किया करते थे। म्यूजिकल ग्रुप था, आरके म्यूजिकल ग्रुप ऑर्केस्ट्रा मुजफ्फरपुर का था, तो उसमें रहते थे। और अपने पूसा फॉर्म में जब हमारे फादर थे तो हमारी वहीं बचपन गुजरी, पढ़ाई लिखाई वहीं हुआ, तो वहाँ के स्टेजों पर जाके एंकरिंग वगैरह करते थे, डांस वगैरह नहीं करते थे। डांस एंकरिंग में जैसे शुरुआत करते थे तो बताइए कि मतलब कौन सा शायरी, वो शायराना अंदाज आप शुरू करते थे? बताइए, जो आप कैमरा पे देख कर बताइए सर। कहते थे जैसे नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप तमाम लोगों को अशोक कुमार का नमस्कार, और इससे शुरुआत करते थे। और फिर जैसी परिस्थिति है, जैसा माहौल है, उसके अनुसार शुरुआत करते थे। आप तो अपने ज़माने में स्टेज को हिलाते ही थे अपने एंकरिंग से। अच्छा, एक बात बताइए, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे तो बस एक यही बच्ची है जी। एक बच्ची है इनके पास, विद्यालय में हेडमास्टर हैं। टाइम कितना दे पाते बच्चों को?
बच्चों को मैं सच बताऊं तो मैं विद्यालय यहाँ से 8 बजे 8:30 बजे में विद्यालय से आने के बाद 4:30 बजे मैं विद्यालय से अपने घर की ओर आता हूँ। और आने के बाद मेरी आदत नहीं है कि चौक चौराहे पर चाय की दुकान पे बैठ के राजनीति करने का। और बस उसके बाद मैं थोड़ी मार्केट गया अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है, अन्यथा उसके बाद मैं अपने बच्चों के पीछे ही टाइम देता हूँ, घर में ही मैं टाइम देता हूँ। किन्हीं को मिलना है, मित्र हैं या कोई से ज़रूरत है तो जाएंगे, अन्यथा घर में ही हम रहते हैं। आपकी बच्ची से हमने बात किया तो उसने कहा कि जब भी कोरियोग्राफ होता है तो उसमें मुझे लगता है कोई फॉल्ट है और नए तरीके से करती हूँ तो हमारे जजमेंट हमारी मम्मी और पापा कर देते हैं। तो मतलब ये कैसे करते हैं? हाँ, सही कही है, सही बोल रही है। एक्चुअली क्या हुआ कि चूँकि शुरू से कला के प्रति मेरा भी लगाव रहा है, स्टेज पे डांस होता जब मैं म्यूजिकल ग्रुप से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद फिर जब ये करने लगे और विभिन्न जगह लगभग पिछले 5 साल से भारत के विभिन्न जगहों पे, दार्जिलिंग हुआ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और बिहार में पटना मुजफ्फरपुर को छोड़ दिया जाए, कोलकाता के आसनसोल, इस सब में जाके जो हम लगातार देखते रहे, देखते देखते लगा कि नहीं इसका स्टेप यहाँ छूट रहा है या ये शूट नहीं कर रहा है या बीट इसका यहाँ से छूट रहा है, एक एक अंदाज अब हो गया है। और जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं ये खुद पहले कोरियोग्राफी अपने कर लेती है और कर लेने के बाद तब फिर हम लोग को बुलाती है कि आप लोग इसको देख लीजिए। तो देखने के बाद फिर एक अंदाज़ा लग जाता है और लगभग पैचअप कर लेते हैं। और लास्टली फिर इसके जो सर हैं जतिन, वो आता है फाइनल टच करके उस डांस को हम लोग फाइनल मान लेते हैं। बेटी के कारण आप भी एक अच्छे कोरियोग्राफर बन गए। जी 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 जी, क्यों नहीं, बच्चों के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। एक बात बताइए, आपने सोचा था कि हमारी बच्ची ऐसी हो सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे थे, लेकिन एक मैं बात बताऊं कि मेरे दिमाग में ये बात हमेशा था कि मेरे जो बच्चे होंगे वो जिस लाइन में जाना चाहेगा, जिस लाइन में, मैं उस लाइन के लिए उसका मैं सपोर्ट करूँगा। वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहेगा, मैं उसमें उसका सपोर्ट करूँगा। क्या कहते हैं, कल्चर एक्टिविटी के क्षेत्र में जाना चाहेगा, मैं उसमें सपोर्ट करूँगा। अगर मेरे बच्चे राजनीति के क्षेत्र में जाता तो मैं वहाँ भी उसका सपोर्ट करता। ये अच्छी बात है। हाँ, जिस क्षेत्र में जाना है सपोर्ट करो, लेकिन पहले पढ़ाई, उसके बाद कुछ और। क्योंकि मैं खुद शिक्षक हूँ, अभी मैं 27 वर्षों 27.5 वर्ष में अभी तक हज़ारों बच्चे को मैंने, हमारे नज़र से गए हैं उन्हें मैंने पढ़ाया है। और शिक्षक खुद हूँ, इसलिए शिक्षा के महत्व को तो मैं जानता हूँ। इसलिए पहली पढ़ाई, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। ने तो कहा है क्या, जो पढ़ाई और डांस में देखा जाए तो डांस हम सबसे पहले रखेंगे। हाँ, इसलिए कि पढ़ाई में ये हो रहा है, अभी उसको उस ढंग का ट्रॉफी उसमें नहीं मिला है, लेकिन इसमें तो इसे लगातार उपलब्धि दर उपलब्धि मिलते जा रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात। स्टेज पे जब बेटी उतरती है जी सर, और तालियों का जो गड़गड़ाहट होता है तो कैसा फील होता है, ये बताइए। जब हमारी बच्ची का बारी आता है और ये स्टेज पे जब जाती है तो सबसे पहले मैं उसका फीलिंग में बता दूं, उसके बाद में हम लोग अपनी फीलिंग बताएंगे। घर में जब ये प्रैक्टिस करती, बार बार इसको कहते हैं कि देखो तुम्हारा फेस इंप्रेशन नहीं हो रहा है, थोड़ा उसको कवर करो, तो ये सीधे कहती है कि आप परेशान मत होइए, हम स्टेज पे कर लेंगे। और जितना स्टेज पे तालियां बजती है, इसमें इतनी एनर्जी है, उतनी तेज़ी से ये डांस शुरू कर देती है। और ताली बजते गया और ये तेज़ी से बढ़ाते चली जाती है, वो तो है ही। और ख़ासकर अपने को भी लगता है कि हाँ, कि भाई जो मेहनत करके आए हैं, करके आई है, उसको वहाँ सही ढंग से परफॉर्मेंस कर रही है और खुशी होती है। और उसके बाद जब प्रोग्राम समाप्त होने के बाद लोगों की जो सीटियाँ और तालियाँ जब मिलती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। और उस पर अगर प्राइज मिल जाए तो फिर तो बेहतरीन चीज़ है ये, जिसके लिए जाते हैं तो वो चीज़ है। और जिसकी वजह से अब ये हो गया है कि अब कुछ भी होता है तो कहना पड़ता है कि श्रावणी का मैं पापा हूँ। ये नहीं मैं कहता हूँ कि श्रावणी मेरी बेटी है, श्रावणी का मैं पापा हूँ। स्टेज पे जब जाता हूँ, अभी ये मैं इंटरनेशनल में काठमांडू में था, वहाँ के कला संस्कृति मंत्री वीरेंद्र कार्की थे, तो वहाँ पर स्टेज पर गए, उनके साथ हाथ मिलाने का मौका मिला और वहाँ इतना गर्व महसूस हुआ। और तिरंगा में लपेट के इसको ले गए कि हमारी तिरंगा हमारे देश की शान है, तो वहाँ पे लहराना चाहिए। तो वहाँ जो महसूस होता है उसको तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसको इस लाइन में लाने के लिए लोगों की बड़ी बातें सुनी हमने। अच्छा, अगल बगल वालों ने कहा कि क्या मास्टर साहब, डायरेक्ट तो मुंह पर नहीं कहते थे, लेकिन इधर मास्टर साहब, हाँ बेटी, एगो बेटी है, उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बनाते, आप तो खुद अच्छे शिक्षक हैं करते, लेकिन ये डांस के क्षेत्र में ले गए।
हमने किसी को जवाब नहीं दिया, हमने कहा कि अपने परफॉर्मेंस ही इसका जवाब देगा। आज वही लोग बड़े शान से कहते हैं कि ये मेरे मोहल्ला की लड़की है, मेरे मोहल्ला में रहती है। तब लगता है कि अगर उसे उसमें उस जवाब देते तो अनबन हो जाता, लेकिन आज खुद ये जवाब दे रही है अपने परफॉर्मेंस से, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और लोगों की दुआएं, ऊपर वाले की कृपा रही तो और आगे जाएगी। अभी इंटरनेशनल जीती है, फिर दुबई में एशिया लेवल का है, वहाँ उसमें जो मेडलिस्ट बनेंगे उन्हें वर्ल्ड डांस चैम्पियनशिप में जाना पड़ेगा, जो अभी फाइनली प्लेस क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि कोलंबो में या सिंगापुर में होने वाला है। लेकिन पहले अभी हमारे नज़र है दुबई पे, दुबई में जो होने वाला है उसके लिए हो रहा है। अभी हम बात कर रहे थे श्रावणी सुगंधा के पापा से, बड़ा अच्छा लगा। एक शिक्षक हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, और इन्होंने कहा जो बच्चे जिस ओर जाना चाहते हैं पेरेंट्स को उस ओर ध्यान देना चाहिए और बच्चे को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। श्रावणी सुगंधा की माता जी हैं, उनसे बात कर लें, गृहिणी हैं। मैम क्या नाम है आपका? रीना जा। आपको कभी डांस का शौक था क्या? नहीं, डांस का तो शौक नहीं था, पर म्यूजिक का बहुत शौक था, जो कि हम खुद पूरा नहीं कर पाए। और वो सपना अपनी बेटी में देखते थे हम। तो जब छोटी थी तो म्यूजिक बजाते थे तो अपना हिलती थी, सोई भी रहती थी, म्यूजिक बजा दिए तो ये अपना डांस करना शुरू कर देती थी उठ के। तो हमको लगा कि यदि कोई डांस क्लास रहता तो हम अपनी बच्ची को डालते ज़रूर। और संजोग समझिए उस समय डांस क्लास एक खुल गया, तो पापा इसके आए, बोले कि डांस क्लास खुल गया है यहाँ पर, सो जाते हैं। बाबू को ले गए, एडमिशन कराए। उसके बाद हम लोग इसको ले जाने लगे, सीखने लगी धीरे धीरे। इसको जब फर्स्ट प्राइज़ मिल गया एक्सेल पब्लिक स्कूल में, तो इसका और मन हो गया आगे बढ़ने का। उसके बाद करने लगी। हम लोग भी इसके पीछे जहाँ जहाँ होता लेके जाते। परेशानी भी बहुत आता था, परेशान भी होते थे, फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे, इसको लेके हम लोग जाने लगे सब जगह। जब मजा आता होगा हाँ, तो परेशानी तो भूल जाते होंगे। हाँ, खुशी तो बहुत हम लोग को होता था कि चलो मेरी बच्ची के कारण हम लोग का भी नाम हो रहा है। और जब कोई कलेक्टर, एसपी, मंत्री जब सम्मानित करता हुआ तो आप तो और गौरवान्वित हो जाते बहुत गर्व, हाँ, बहुत गर्व महसूस हम लोग को होता था। तकलीफ भूल जाते होंगे। हाँ, सब सारा तकलीफ भूल जाते थे। और बच्चे के लिए तो माता पिता जहाँ तक हो सकता है करना ही चाहिए, हर माता पिता को, जैसे हम कर रहे हैं। जहाँ तक ये आगे जाएगी हम लोग ले जाएंगे इसको आगे, ऊपर तो सबका आशीर्वाद है। अभी तो विजय भवा का इसको आशीर्वाद मिला हुआ है, इसीलिए हर एक स्टेज पे परचम लहराती आ रही है। सही बात है। श्रावणी सुगंधा के माता पिता और श्रावणी सुगंधा से हमने बात किया। एक उनके गार्जियन स्वरूप अभिभावक हैं विनय कुमार सिन्हा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। उनको कैसा लगता है, वह रेल में कार्यरत थे और अब रिटायर हो गए हैं, तो बच्चों के बीच अपना समय व्यतीत करते हैं और एक्टिंग, ड्रामा ये सब बच्चों को सिखाते हैं और उसी में अपना घुले मिले रहते हैं। तो उनका भी सानिध्य लाभ इस बच्ची को मिला है, तो हम उनसे बात करते हैं और वो क्या कहते हैं इस बच्ची के विषय में हम उन्हीं से जानते हैं। समस्तीपुर में एक्टिंग के बादशाह कहलाते हैं और स्टेज पे जब उतरते हैं तो मतलब वो कहते हैं अपनी आवाज़ से लोगों के दिल को जीत लेने वाले शख्स हैं विनय कुमार सिन्हा जी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले डी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कलाकारों के लिए अपना कीमती समय निकालकर श्रावणी सुगंधा का इंटरव्यू और उसको हाईलाइट करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए, इसके लिए कोटि धन्यवाद। सर एक बात बताइए, आपको कोई ऐसा जब एक्टिंग के क्षेत्र में है तो आपको ऐसा कोई लगता होगा जो डायलॉग है जो हमेशा आपके जुबान पे रहता है, तो सा हमारे दर्शकों को उस डायलॉग से आप पलेड़ू बड़ू करवा दीजिए। आपका जो देखिए वो तो सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। मैं नाटक कफन कर रहा था। कफन नाटक में एक परिस्थिति आती है कि माधव की पत्नी मर जाती है। कहती है बापू, माधव कहता है बापू बुधिया चली गई। चले थे बेटा, अच्छी हुई जो चली गई। हम गरीबों की जिंदगी में बस
बस यही लिखा होता है बेटा। चल चल गांव से मांग कर उसकी अर्थी सजाए। चल बेटा चल। बहुत ही अच्छा डायलॉग था और एक्सप्रेशन जो कहते हैं वह झलकता था। दर्द, यही एक कलाकार का अपना वो क्या कहते हैं, हाँ, कलाकार अपने भावना को कैसे दर्शकों के बीच प्रस्तुत करते हैं वह आपने देखा। तो सर ये बताइए, आप तो अब रिटायर कर गए। बिल्कुल बिल्कुल रिटायर कर गए। तीन वर्ष हो गए रिटायर किए हुए। मन लगता है घर में बैठे बैठे? खूब मन लगता है। घर में हम बैठते कहाँ हैं। अच्छा। हम तो बच्चों के साथ नाटक गीत का क्रमवार लगा हुआ है। शॉर्ट फिल्म बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। श्रावणी सुगंधा के विषय में बात कर लें, उस बच्ची में जो प्रतिभा है उसको मतलब कैसे आकलन करते हैं आप? देखिए श्रीमान, पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ता है। आज से 3 वर्ष पूर्व हमारे घर के बगल में श्रावणी एक अभिषेक जी वीडियो बना रहे थे जिसमें इसका एनर्जी लेवल को हम देख रहे थे। कौवा उड़ यह जो बोलती थी और 5-6 बच्चे इसके साथ थे। उसी समय हमने कहा कि यह नृत्य ही नहीं अभिनय में ही महान होगी। इसका जो नृत्य करने का भाव जो है और एनर्जी लेवल है, 1-2 वीडियो हमारे देखरेख में भी तैयार हुआ है जो डाला हुआ है, आर्टिस्ट अड्डा पर डाला हुआ है। 5 वीडियो डाला हुआ है। हमसे बात करने के लिए विनय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आपके डी न्यूज़ को प्रणाम कि आप कलाकारों के लिए एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।